हेलो एवरीवन, फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज एक हॉरर स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। इस हॉरर स्टोरी को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लेट्स बिगिन द हॉरर स्टोरी नाउ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज वेंडिगो के ऊपर है। ये कहानी आज वेंडिगो के ऊपर है। वेंडिगो क्या होता है, ये किस प्रकार के होते हैं और ये क्या करते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले वेंडिगो क्या होता है। माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक स्पिरिट होती है या एक कोई क्रिएचर होता है। ये ऐसे क्रिएचर होते हैं जो केवल ह्यूमंस बीइंग का यानी इंसानों का नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें जान से मार डालते हैं, उनको मार के ये लोग खा जाते हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म में भूत पिशाच प्रेत आत्मा होती है, इस्लामिक में जिन होते हैं, उसी तरीके से वेंडिगो दूसरे यानी फॉरेनर कंट्री में पाए जाते हैं। अमेरिका और कनाडा देशों में ये क्रीचर पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये भी एक प्रकार के शैतान होते हैं। ये केवल इंसानों का बुरा चाहते हैं, ये इंसानों को मार डालते हैं। ये बेहद खतरनाक माने जाते हैं। लोगों का मानना है कि वेंडिगो काफ़ी पतला और लंबा होता है। इसके पंजे और हाथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी हाथ इसके पतले होते हैं और पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इन्हीं पंजों से ये इंसानों का शिकार करते हैं और उन्हें मार के खा जाते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि वेंडिगो की भूख कभी नहीं मिटती। ये जितना खाता है इसकी भूख उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। वेंडिगो अपने शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। ये लोगों की यानी कि इंसान की आवाज़ें निकालता है। वेंडिगो आपको फंसाने के लिए आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आवाज़ निकाल के आपको बुलाता है, और आप इसकी मदद करने जैसे ही जाते हैं ये आपको हिप्नोटाइज कर देता है, सम्मोहित कर देता है और आपको ये मार देता है अपने पंजों से। ये इसके फंसाने का तरीका है, यानी अपने शिकार को पाने का तरीका है ये। ऐसे बहुत से कम ही लोग हैं जो वेंडिगो से बच के आए हैं, और जो बच के आए हैं उनका ये दावा है कि ये बहुत पतला है और उसके पतले पतले हाथ हैं और उसके बहुत बड़े पंजे होते हैं। इसका शरीर एक बकरी यानी किसी जानवर की तरह होता है और शरीर इंसानों जैसा होता है। ना तो ये इंसान है ना तो ये जानवर, ये एक ऐसा क्रीचर है यानी एक ऐसी बुरी स्पिरिट है माइथोलॉजी के हिसाब से जो केवल इंसानों का बुरा चाहती है सिर्फ। इसका सर लगभग एक हिरन जैसा होता है और इसका शरीर एक इंसानों जैसा होता है। आपके सामने स्क्रीन पे जो क्रीचर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार, यानी पूरी तरीके से वेंडिगो इसी तरीके से दिखता है। ये सब वेंडिगो के बारे में था। चलिए आज एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ जो कहानी वेंडिगो से रिलेटेड है। लेट्स बिगिन। वेंडिगो का एक एक्सीडेंट यानी वेंडिगो का एक घटना एक ऐसे आदमी के साथ हुआ था जिसका नाम जॉन था, जो अमेरिका का रहने वाला था। जॉन का सामना एक आदमखोर वेंडिगो से हुआ जो काफ़ी खतरनाक था। तो घटना कुछ इस तरीके से है। आज से 3-4 महीने पहले जॉन कैलिफोर्निया की ऑकलैंड शहर में अपनी बीवी के साथ रहा करता था। जॉन उसी शहर में जॉब किया करता था और जॉन की बीवी एक हाउसवाइफ थी जो घर संभाला करती थी और पूरा दिन घर में रहा करती थी। उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन आए दिन क्राइम बढ़ने की वजह से जॉन काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था। जब भी जॉन अपने ऑफिस में काम करता था और जब भी जॉन अपने ऑफिस में हुआ करता था, उसे अपनी बीवी की चिंता सा लगी रहती थी कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन जॉन कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जॉन की जॉब उसी शहर में थी, इसलिए मजबूरन जॉन को उसी शहर में रहना पड़ता था।
तो एक दिन जॉन को दूसरे शहर से एक अच्छे जॉब का ऑफर मिला। फिर जॉन को लगा कि ये एक अच्छा मौका है इस शहर से पीछा छुड़ाने का, इसीलिए जॉन ने वो दूसरी जॉब पकड़ ली। और इसीलिए जॉन ने ऑकलैंड वाले शहर में जो उसके पास घर था उसको बेचने के लिए कोई खरीदार ढूंढने लगा, ताकि वो वहाँ से इस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए कहीं और चला जाए। लेकिन जॉन सोचने लगा कि अगर दूसरे शहर में भी क्राइम बढ़ गया तो वो अपनी बीवी को लेके कहाँ जाएगा। तब जॉन ने एक डिसीज़न लिया कि अपने ऑकलैंड वाले घर को बेचकर और अपना नया घर किसी पहाड़ी वाले इलाके में लेगा, जहाँ कोई भी क्राइम ना हो और जहाँ पे कोई भी आबादी ना हो इंसानों की ज़्यादा, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का मुश्किल और हानि मेरे परिवार के साथ ना हो। फिर जॉन ने अपना पुराना घर बेचकर एक पहाड़ी इलाके में एक घर ले लिया, और जो उसका नया घर था पहाड़ी वाला, उसका वो घर साइज़ में डबल था उसके पुराने वाले घर से, और नए वाले घर का दाम भी कम था। जब जॉन ने पूछा एजेंट से कि इस मालिक के यानी इस घर के मालिक कहाँ गए, तब एजेंट ने बताया कि इस घर का मालिक इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। जॉन सोच में पड़ गया कि इतने अच्छे घर को कोई कैसे छोड़ सकता है, ऐसी क्या कारण हो सकती है जिसकी वजह से इसने ये घर छोड़ दिया। लेकिन जॉन ने इन चीज़ों में ज़्यादा पड़ा नहीं और अपनी बीवी को ला के उस घर में सेटल हो गया। जॉन के घर के पीछे एक छोटी नदी बहती थी, और उस नदी के आगे एक जंगल हुआ करता था, और जॉन के घर के पास मीलों मीलों तक कोई भी इंसान नहीं रहा करता था। और जिस समय जॉन पहाड़ी वाले घर में शिफ्ट हुआ उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था, और जॉन के शिफ्ट होने के बाद 3 महीने तक जॉन के परिवार के साथ कोई भी घटना घटित नहीं हुई। लेकिन जैसे वक्त बीतता गया और जैसे जैसे करके ठंड आई, वैसे वैसे रात के टाइम उस जंगलों से एक अजीब अजीब तरीके से आवाज़ आने लगी। रात में ऐसी खतरनाक आवाज़ें आने से जॉन उठ जाया करता था, और जॉन उठकर अपनी खिड़की से देखता था जंगलों की तरफ, और जंगलों में उसे पीले कलर की रोशनी दिखाई देती थी। और ऐसी भयानक भयानक आवाज़ें सुनकर जॉन और उसकी वाइफ बहुत डर जाया करते थे। तब जॉन को लगने लगा कि मैंने ये घर खरीद के बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जॉन के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे जॉन को ये पूरी तरीके से यकीन हो गया कि जॉन ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी इस घर को खरीद कर। जॉन की बीवी भी बोलती है जॉन से कि जब भी दिन ढल जाता है यानी कि रात हो जाती है, तो उसके बाद उस जंगल से बहुत भयानक भयानक आवाज़ें आने लगती है। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जिसे मैं सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो जॉन ने उसे ये कहा कि तुम ऐसी आवाज़ों को इग्नोर करो, और रात होते ही अपने गेट वगैरह सबको बंद कर लिया करो, और रात के टाइम घर से बाहर मत निकला करो। लेकिन जॉन सोच में पड़ गया। जॉन अपने रूम में बैठ के टीवी देखने लगा, और टीवी देखते देखते भी वो जॉन ये सोचने लगा कि उसने ये घर खरीद के गलती कर दी। लेकिन जॉन ये सोचने लगा कि क्या मुझे ये घर भी छोड़ देना चाहिए। जॉन ये सब सोच ही रहा था कि जॉन के पास एक कुत्ता भी था, और जॉन का कुत्ता अचानक से भौंकने लगा। जॉन ने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी, तभी जॉन कुत्ते के पास गया, और जॉन ने ये देखा कि कुत्ता जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा है, मानो कुत्ते ने कुछ ऐसी चीज़ देख ली हो जिसकी वजह से वो भौंक रहा हो। तो जॉन को लगने लगा कि इसको टॉयलेट आई होगी, तो जॉन ने उसको खोल दिया और उसे बाहर भेज दिया ताकि वो टॉयलेट करके आ जाए। लेकिन जैसे ही कुत्ते को खोला, कुत्ता भागकर उस जंगल में जाने लगा। लेकिन जॉन का कुत्ता वहीं भाग रहा था जहाँ पे जॉन को रात में पीली रोशनी दिखाई देती थी, और भागते भागते वो कुत्ता उस नदी के पास पहुँच गया जिसके सामने वो घना जंगल था। और जॉन भी
एक टॉर्च लेके कुत्ते के पीछे भागने लगा। और उस रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी और जॉन ये सब सोचने लगा कि उसका कुत्ता आखिर कहाँ भाग रहा है और इतनी ठंड में क्यों भाग रहा है। जॉन कुत्ते के पीछे भागे जा रहा था टॉर्च लगा के। लेकिन जॉन का कुत्ता भागते भागते उस नदी को पार करके उस घने जंगल में चला गया और जॉन भी पीछे पीछे उस घने जंगल में चला गया। और धीरे धीरे करके जॉन उस जंगल के अंदर पहुंच गया और जैसे जैसे करके जॉन अंदर जाने लगा उसे एक बहुत अजीब सी चीख सुनाई दी। वो चीख बहुत ज़्यादा भयानक थी। जॉन ने ये ऐसी चीख ज़िंदगी में बहुत पहली बार सुनी थी। जॉन ये चीख सुन के एकदम शॉक हो गया। वो जहाँ था वहीं पे वो खड़ा हो गया ये चीख सुनने के बाद। फिर जॉन का कुत्ता भाग के जॉन के पास आता है और उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है, मानो जॉन के कुत्ते ने बहुत भयानक चीज देख ली हो और जॉन का कुत्ता काफ़ी डरा हुआ था। फिर जॉन ने टॉर्च घुमाई और ये जानने के लिए वो आगे बढ़ा कि उस कुत्ते ने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया। और जॉन ने अपनी टॉर्च जंगल की तरफ की ही थी कि तभी जॉन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद जॉन पूरी तरीके से शॉक हो गया। वो आवाज़ किसी और की नहीं, वो आवाज़ उसकी बीवी की थी और वो आवाज़ जंगल के अंधेरे हिस्से से आ रही थी और वो आवाज़ कुछ इस तरह थी। जॉन, यहाँ आओ जॉन, मेरे पास आओ जॉन, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? देखो मुझे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, आओ मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर हूँ। ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और बहुत ज़्यादा डर गया। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसकी बीवी जंगल में नहीं, उसकी बीवी उसके अपने घर में है। ये कोई और आवाज़ है। वो ये चीज़ समझ गया कि वो एक छलावे में फंस चुका है। जॉन बहुत ज़्यादा डर चुका था उस टाइम। लेकिन जॉन ये सोच में पड़ गया कि बीवी उसके घर में है, तो यहाँ कौन आवाज़ निकाल रहा है, यहाँ कौन है जो उसकी बीवी की आवाज़ निकाल के उससे मदद मांग रहा है। लेकिन दोबारा उसकी बीवी की आवाज़ आती है, लेकिन जॉन ने हिम्मत करके टॉर्च घुमाई जिस जगह से वो आवाज़ आ रही होती है। जॉन ने टॉर्च को जला के देखा और जॉन ने उस क्रीचर यानी वेंडिगो को देख लिया। लेकिन जॉन अच्छे से नहीं देख पाया। उस वेंडिगो ने थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई और उस जंगलों में वो गुम हो गया। उस क्रीचर यानी वेंडिगो की लंबाई 7 से 8 फुट थी। वो 2 पैरों पे चलने वाला किसी इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं, वो एक क्रीचर था, क्योंकि उसका सर इंसानों जैसा नहीं, एक जानवर जैसा था। उसका शरीर ही केवल इंसानों जैसा था। ये सब देखकर जॉन पूरी तरीके से शॉक हो गया, क्योंकि उस क्रीचर के हाथ पतले थे और पंजे बहुत बड़े बड़े थे। और जॉन बहुत बुरी तरीके से उस क्रीचर को देख के डर गया। फिर उसके बाद जॉन ने हिम्मत करके पूरी जान लगा के उस जंगल से अपने घर की तरफ वो भागने लगा। वो भागने लगा भागते भागते, लेकिन वो जॉन यानी उस नदी में गिर पड़ा। जब जॉन उस नदी में गिर गया तब जॉन पूरी तरीके से भीग गया और ठंड का टाइम था, जिसकी वजह से जॉन की बॉडी जमने लगी थी और जॉन को बेहोशी भी आने लगी थी। जॉन ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और अपने घर की तरफ भागा और किसी तरीके से करके वो अपने घर की तरफ पहुंच गया। और जॉन घर के अंदर पहुंचने के बाद उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और उसकी बीवी ने उसे देखा और उसकी बीवी उसके पास आके कहती, अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतने भीगे हुए कैसे हो और तुम इतने डरे हुए कैसे हो, क्या हुआ? तब जॉन ने उसे सारी कहानी और सारी बातें A to Z अपनी बीवी को बता दी। जॉन की बीवी ने ये सारी बातें सुन के जॉन की बीवी बहुत ज़्यादा डर गई। जॉन की बीवी ज़िद करने लगी कि वो अगले ही दिन इस घर को छोड़ देगी, यानी वो इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। के बाद जॉन ने इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करी और उसे पता चला कि वेंडिगो में असल में है क्या। तब उसे पता चलता है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में एक ऐसे माइथोलॉजिकल क्रिएचर है
जो इसका सर बकरी यानी किसी जानवर जैसा होता है और शरीर इंसानों जैसा होता है, जिसे लोगों ने वेंडिगो का नाम दिया है, जो बहुत खतरनाक क्रीचर होते हैं। और जॉन ने उस पहाड़ी वाले घर को छोड़ के कहीं और शहर में उसने किराए के घर में रहने लगा। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी सी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको और कौन कौन सी हॉरर स्टोरी पसंद है मुझे कमेंट में करके बताएं दोस्तों। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।